Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel and we will continue our chapter number 5 In Search of Peace Buddha and Mahavir Swami, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में गौतम बुद्धा के बारे में स्टडी किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द महावीर स्वामी, जो जैनिज्म यानी जैन धर्म से जुड़े हुए एक बहुत बड़े जो संत थे, जिन्होंने जैन धर्म के जो प्रिंसिपल्स है और लोगों को जो सत्य और अहिंसा की जो मार्ग है उसके ऊपर चलने का लोगों को उपदेश दिए थे. सो लेट अस स्टार्ट इट. जैनिज्म ऑल्सो हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी लाइक अ बुद्धिज्म. जैसे हम लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं, उसी तरह जैनिज्म यानी जैन धर्म भी उतना ही इम्पोर्टेंट जो है रखता है. देयर आर टोटल 24 तीर्थंकरास इन जैनिज्म. जैनिज्म यानी जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकरास है, यानी कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को दिए गए. अगम्स आर द मेन सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट जैनिज्म. जैनिज्म यानी कि जैन धर्म के बारे में जानने के लिए अगम जो है सबसे मेन स्रोत है. अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट यानी ये जो बुक है अगम, उसके अंदर तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म, तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म वॉज ऋषभदेव ऑफ आदिनाथ. तीर्थंकरा यानी जो तीर्थ यात्राओं मतलब अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जो रहे हैं, तो वो जो है ऋषभदेव ऑफ आदिनाथ. 23rd तीर्थंकरा वॉज पार्श्वनाथ. 23rd तीर्थंकरा जो थे वो थे पार्श्वनाथ. ओके, तो 24 तीर्थंकरास ऑफ जैनिज्म 24 अगम टेक्स्ट के में से जो है हम लोगों को जैनिज्म के बारे में पता चलेगा. एंड ये जो टेक्स्ट है उसके अंदर बताया गया है कि फर्स्ट तीर्थंकरा जो थे वो थे ऋषभदेव ऑफ आदिनाथ. ऋषभदेव और आदिनाथ, ऋषभदेव आदिनाथ दोनों एक ही है जिनके नेम है. और 23rd तीर्थंकरा जो थे वो थे पार्श्वनाथ. पार्श्वनाथ वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेन ऑफ काशी. काशी के जो अश्वसेन राजा थे उनके सन थे पार्श्वनाथ. He left home at the age of 30 and became a hermit and preached जैनिज्म. उन्होंने 30 इयर्स की एज में जो है अपना घर त्याग दिया था और उसके बाद वो साधु बन गए थे और उन्होंने जैन धर्म के बारे में प्रवचन दिए थे. He opposed Vedic religion and ritual and caste system. रिचुअल जो आइडियोलॉजीज है और जो कास्ट सिस्टम है उनका उन्होंने अपोज किया था. He gave the preaching of truth, non-violence, astai and non-possessiveness. उन्होंने जो है सत्य, अहिंसा, अष्टाय यानी कि प्रभु को पाने के लिए जो ध्यान की मुद्रा जो होती है, नॉन पॉजेसिवनेस, किसी भी चीज के अंदर जैसे हम लोग जो बहुत ही रूढ़िचुस्त हो जाते हैं तो वो छोड़कर, तो ये सारे सब्जेक्ट पे उन्होंने प्रीचिंग यानी कि भाषण दिया था. आफ्टर हिम महावीर स्वामी वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर. जैन के जो महावीर स्वामी थे वो सबसे लास्ट तीर्थंकर थे. वी विल लर्न अबाउट हिम, और उसके बारे में आज हम लोगों को सीखना है. महावीर स्वामी अर्ली लाइफ, उनकी पहले की लाइफ जो थी. महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन गंत्रक क्षत्रिय डायनेस्टी, क्षत्रिय वंश की में जो कुंडग्राम रिपब्लिक ऑफ वाजी यूनियन यानी कि वाजी संघ से जो अलग एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कुंडग्राम था, जहाँ पे गंत्रक क्षत्रिय डायनेस्टी में उनका जन्म हुआ था. His childhood
नेम वॉज वर्धमान, उनका बचपन का नाम जो था वो क्या था, वर्धमान। हिज फादर सिद्धार्था वॉज द किंग ऑफ रिपब्लिक सिस्टम के उनके फादर जो थे राजा थे। महावीर स्वामी's mother's name was त्रिशला देवी. His elder brother's name was Nandivardhan. Like Gautam Buddha, Mahavir Swami was also a prince. Thus he acquired knowledge of many arts. बुद्धा और महावीर स्वामी जो थे वो एक प्रिंस थे, राजकुमार थे, तो उन्हें आर्ट्स का नॉलेज था। He was married to Princess यशोदा, उनकी शादी भी हुई थी प्रिंसेस राजकुमारी यशोदा से। His daughter's name was प्रियदर्शिनी, और उनकी एक डॉटर भी थी जिनका नाम था प्रियदर्शिनी। आगे बढ़ते हैं। लिविंग होम एंड साधना, जब उन्होंने घर त्याग किया। He left home at the age of 30 years in search of knowledge. He lived life as a भिक्षुक की तरह, बेगर की तरह रहे थे। And did a has penance for 12 years, और 12 साल तक उन्होंने बहुत ही मुसीबत उठाई थी। On the bank of river रिजुपालिका he attained the highest knowledge. उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो रिवर का नाम था रिजुपालिका, जहाँ पे उसके बैंक पे यानी कि उसके किनारे पे उन्होंने साधना जो है पाई थी। केवल ज्ञान, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उसका नाम था केवल ज्ञान। As he conquered his mind and sense, he was called जीन, उनको जीन भी कहा जाता था, जो जीन हम लोग जादुई में यूज करते हैं वो। Such great mighty वर्धमान came to be known as a महावीर, और बहुत सारे ग्रेट हैपन्स जो उनके साथ हुए और जिसके वजह से वर्धमान जो है वो महावीर बने। प्रीचिंग, उन्होंने जो भाषण जो संबोधे थे वो लाइक बुद्ध महावीर स्वामी टू बिलीव दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर एंड सॉरो, जो पूरा वर्ल्ड था वो फियर और सॉरो से भरा था। ही रिजेक्टेड गॉड्स एक्जिस्टेंस की जो बात है वो उन्होंने रिजेक्ट की थी। ही टीचिंग एज नोन एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिरत्ना, उन्होंने त्रिरत्ना नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को समझाया था। ही प्रीचिंग द फॉलोइंग 5 वॉव्स, उन्होंने 5 अलग अलग सब्जेक्ट, वॉव्स यानी सब्जेक्ट पे लोगों को जो है ज्ञान प्राप्त दिया था, यानी सभाएं ली थी। सबसे पहले नॉन वायलेंस, तो महावीर स्वामी बिलीव दैट वायलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इविल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी में सबसे बड़े इविल यानी दुश्मन अगर जो है तो वो है ह्यूमन सोसाइटी। देयर शुड नॉट बी अ वायलेंस ऑफ एनी काइंड, इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर हैज द राइट टू लिव। सबसे छोटे से छोटे जो क्रिएचर होता है उसको भी जिंदा रहने का हक है। इवन मेंटल वायलेंस शुड नॉट बी डन, जो फिजिकली तो वायलेंस होता है लेकिन किसी तरह कभी कभी हम लोग ऐसे हमारी सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि कोई पर्सन जो है दूसरे पर्सन को मेंटली हैरेस करते हैं, तो ये मेंटल वायलेंस भी होना नहीं चाहिए। उसका जो ज्ञान है वो महावीर स्वामी ने दिया था। प्रोटेक्टिंग एनिमल इज द रियल ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमें जो एनिमल्स है उसे हमेशा संभालने चाहिए। ट्रूथ, सत्य, इसके ऊपर भी उन्होंने लोगों को ज्ञान प्रदान किया था। वी शुड नेवर स्पीक लाइज, कभी भी झूठ ना बोलना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग, बिना सोचे और समझे भी बोलना नहीं चाहिए। वी शुड एब्सटेन एंगर टू फॉलो द ट्रूथ, कभी कभी होता है कि हम लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से की वजह से जो ट्रूथ है वो छुपाते हैं। द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी फॉलो इन एवरी सिचुएशन, सत्य जो है हमेशा जो कोई भी सिचुएशन में आगे आ जाता है। A stay, theft is the biggest evil. चोरी नहीं करनी चाहिए। We should not take anybody's thing without his or her permission.
किसी दूसरे की परमिशन के बिना हमें किसी की भी चीज लेनी नहीं चाहिए। एंटरिंग एनीबडीज हाउस विदाउट परमिशन इज ऑल्सो लाइक अ स्टीलिंग। किसी के घर में बिना परमिशन के घुस जाते वो भी एक तरीके की चोरी ही है। बाय सेइंग सो ही ट्राई टू कीप द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम अवे फ्रॉम स्टीलिंग। उन्होंने उस समय जो सोसाइटी थी उनको इस तरीके से स्टीलिंग से यानी चोरी से करने से बचाया था। नॉन पॉजिटिवनेस, अपरिग्रह। मैन शुड नॉट स्टोर गुड्स, पोजेशंस, ऑर्नामेंट्स और क्लोथिंग बियॉन्ड देयर रिक्वायरमेंट। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग हर एक चीज के लिए पॉजिटिव रहते हैं कि भाई ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे ज़ेवरात है, ये मेरा घर है, तो ये पॉजिटिवनेस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज लोगों को स्टोर नहीं करनी चाहिए जब तक उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। कीपिंग द माइंड एज पर रिक्वायरमेंट, जो हमारे दिमाग में जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रिड्यूस द कलेक्शन इंस्टिंक्ट इन अ पर्सन एंड थिंग लाइक अ ग्रेन रीच अप टू द पुअर पीपल। ये सारा कॉन्सेप्ट उन्होंने ये इसलिए समझाया था कि ग्रेन के बाद में कि अनाज जो है, अनाज हम लोग ज्यादातर स्टोर करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनको एक समय का भोजन भी अच्छे से नहीं मिलता है। तो ये स्टोर उतना ही करना चाहिए जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, और जो हर एक लोगों को ये ग्रेन्स जो है वो मिलना चाहिए। दिस वॉज हिज इम्पोर्टेंट मैसेज। नाउ ब्रह्मचार्य, he specifically told Jain monks and nuns to observe celibacy. ब्रह्मचार्य जो जैन मॉन्क्स यानी साधु थे, शिष्य थे, नॉन्स, उनको ये जो ब्रह्मचार्य है वो ऑब्जर्व करने के लिए लोगों को, जो मॉन्क्स यानी कि जो साधु और शिष्य थे उनको समझाया था। महावीर स्वामी एज अ ग्रेट रिफॉर्मिस्ट, उन्होंने बहुत सारे सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स भी किए थे। महावीर स्वामी अपोज रिचुअल एंड सैक्रिफाइस, ही रिजेक्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड। भगवान हम लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं, बराबर, भगवान की माने प्रेजेंस है, तो उन्होंने ये चीज रिजेक्ट की थी। ही कंडेम्ड एनिमल सैक्रिफाइस इन द यज्ञ, उन्होंने जो एनिमल को यज्ञ के अंदर जो कंडेम यानी हूमते थे, अंदर अटेम्प्ट करते थे, तो ये चीज उन्होंने दूर की थी। ही सेड दैट द वुमन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स, वुमेन्स को इक्वल राइट मिलने चाहिए। लाइक बुद्धा, ही टू प्रीच इन पीपल्स लैंग्वेज प्रकृत एंड अर्धमगधी। बुद्धा की तरह उन्होंने भी प्रकृत और अर्धमगधी लैंग्वेज के अंदर प्रीचिंग किया था। विथ हिज सिंपल एंड इजी टीचिंग ही चेंज पीपल्स लाइफ। सिंपल और इजी सिखाने की जो तरीका है उससे उन्होंने बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है वो चेंज कर दी थी। निर्वाणा, उनका निर्वाण कब हुआ था, यानी कि समाधि। ही डेड इन पावापुरी एट द एज ऑफ 72। In this way, about 2500 years ago, people got new ideas, religious ritual and different were removed. People become his follower in a large number. लोग जो है बहुत सारे उसके फॉलोअर्स बने। बोथ प्रीचर्स यानी कि दोनों सन्यासी जो थे, obliged people to adopt the path of peace and virtue. शांति और सहिष्णुता यानी लोगों के प्रति जो दयनीय भावना रखते हैं, ये रास्ता जो है लोगों को समझाया था। Thus they promoted the virtue in the society. और जिस वजह से उन्होंने लोगों ने उन लोगों के प्रति जो है सहिष्णुता यानी कि लोगों ने जो वर्च्यू यानी इंटरेस्ट जो है उन्होंने दिखाया था। तो इस तरह ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। Exercise video should be given to you and from that you have to be write out the exercise question answer in your notebook. Thank you.